बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर। एंड अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, फिर पार्टनरशिप पढ़ी थी हम लोगों ने, एंड लास्ट हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको इस पूरे चारों टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूंगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो या फिर कंपनी बोलो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस बिल्कुल मत करिए, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो या कंपनी बोलो, दोनों एक ही बात है। जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है वो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। और इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और केवल लॉ की आइज में एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है ये हमें दी है चीफ जस्टिस मार्शल ने, ठीक है। तो चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और ये केवल लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? बहुत से बच्चों के दिमाग में आए आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, क्या प्लास्टिक का पुतला बना दिया है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन से यहाँ ये मतलब है कि ये सारे काम कर सकता है जो एक पर्सन करता है, ठीक है, लेकिन बस उसकी तरह चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बाकी सब कर सकता है। सपोज आप लोग अगर कोई प्लॉट्स खरीदते हो, डीलिंग करते हो अपने, आप समझ लो जैसे कोई केस होता है, आप किसी के ऊपर केस कर रहे हो, कोई आपके ऊपर केस कर रहा है, तो ये सारे काम जो है कंपनी कर सकती है, ठीक है। कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर केस भी कर सकता है। जैसे अभी देखा, काफ़ी सारी कंपनीज पे केस हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। साथ ही साथ ये कोई भी लायबिलिटी, कोई भी एसेट्स अपने नाम पर खरीद सकती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है, जो इनविजिबल है, देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, और लॉ की नज़र में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब आप कोई भी एसेट्स खरीदोगे, तो आप जब कंपनी का नाम लोगे तो वो इसका एक लीगल स्टेटस हो जाता है। आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रखते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है बेटा? लीगल स्टेटस होता है, ठीक है। ये अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, लाइबिलिटी ओन कर सकती है, मतलब अपने नाम पे कोई भी एसेट खरीद लेगी, प्लॉट खरीद लेगी, अपने नाम से ये काम कर सकती है, ठीक। या हम बोल सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक छोटी सी डेफिनेशन और है, तो वो देखते हैं क्या है। अगर जो बच्चों को ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो वो लोग इसे भी याद कर सकते हैं। तो क्या है, देखिए, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सजेशंस एंड कॉमन सील, ठीक है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कॉमन सील है, ठीक। तो वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है। आर्टिफिशियल पर्सन है, इतना तो आपको याद रखना ही है। तो हम लोग यहाँ से मेन पॉइंट क्या क्या निकाल सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, इसका एक लीगल स्टेटस है, ठीक है, और एक कॉमन सील है। तो आप इन डेफिनेशंस को जो है याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आप किसी पॉइंट को समझ जाते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझ जाते हैं, तो आप उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। 100% तो नहीं, बट हाँ 80% आप उसके जितने भी फीचर्स के पॉइंट हैं आप उन्हें बना सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, देखो यहाँ मैंने फीचर्स लिख रखे हैं। आज हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है?
आर्टिफिशियल पर्सन है, अगेन वही बात जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट करी जाती है, लॉ बनाता है इसको। जब आप कंपनी खोलोगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो आप लॉ से तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ठीक है। तो एक इसका अलग लीगल स्टेटस हो जाता है। तो इस पॉइंट में क्या लिखा है, इट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स दैट इज डायरेक्टर्स। यानी कि इसके जितने भी काम होते हैं, जो हमारी कंपनी है, जो हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके जितने भी काम है वो कौन करेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, यानी कि एक ग्रुप है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का, वो लोग इन कामों को करते हैं। अब इन ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टर्स बोलो या मैनेजर्स बोलो, ये मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, ठीक है, ये लोग मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, ठीक। देन रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स जब जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो उसका एक लीगल स्टेटस है, तो रजिस्ट्रेशन होना तो कंपलसरी होगा। लीगली फॉर अ कंपनी इट इज़ नेसेसरी टू गेट रजिस्टर्ड। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। वहीं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। अब याद रखिए रजिस्ट्रेशन क्या है, इसमें कंपलसरी है, आपको कराना ही पड़ेगा, लीगली कंपलसरी है। अब आप इलीगल कुछ भी करो मत कराओ, कोई वो नहीं है, पर लीगली क्या है, ये नेसेसरी है, ठीक है। देन कॉमन सील, अब देखो देयर इज़ अ नीड फॉर अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। अब कोई मुझसे बोलेगा कि आप अपने साइन करके दिखाओ, आपका ये डॉक्यूमेंट है, हम कैसे माने कि आपने इस पर साइन करा या आप इस पर राजी हैं, कुछ हैं, ठीक है। कंपनी साइन तो कर नहीं सकती क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मूवमेंट तो वो कर नहीं पाएगी, तो उसकी एक सील होना ज़रूरी है, कॉमन सील, जिस पर उसका नाम होता है। तो क्या है, देयर इज़ अ नीड फॉर अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट, उसका नाम हो सील पर, तभी तो वो डॉक्यूमेंट पे अपना साइन करेगी, तभी तो वो बोलेगी कि हाँ मैं इस डॉक्यूमेंट्स पे मैं साइन कर रही हूँ या इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो कंपनी की क्या होनी चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो कैपिटल आती है कंपनी की, ठीक है, वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मतलब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी बच्चे ये भी नहीं जानते शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये आपकी जो है आपकी कंपनी की कैपिटल है, ठीक है। अब कैपिटल तो बहुत होती है, मतलब यहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है कैपिटल का, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो हर कोई आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी इस कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से कर देती है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोलते हैं बेटा, शेयर्स। क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। अब इन शेयर्स को जो खरीदता है, ठीक है, शेयर मार्केट तो आप सब लोग जानते होंगे शेयर मार्केट क्या होता है। तो इन शेयर्स को जो लोग खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये होता है हमारा शेयर होल्डर्स का केस। शेयर्स क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जब हम कैपिटल को छोटे छोटे अमाउंट में बांट देते हैं ताकि किसी एक के ऊपर लोड ना हो, तो वो जो अमाउंट होता है ना कैपिटल का, उसे हम शेयर बोलते हैं, और जो वो शेयर होल्ड करके रखता है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यही है। तो जो कैपिटल है कंपनी की वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है, और साथ ही साथ हम लोग इन शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था अभी कि जो कंपनी होती है उसका एक लीगल स्टेटस होता है, वो अलग, यानी कि जो लोग उसे रन कर रहे हैं और जो कंपनी है दोनों ही लीगली अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस बाय इट्स ओन नेम। जो कंपनी है वो बिजनेस अपने खुद के नाम से चला सकती है। द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल। जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं वो अलग अलग माने जाते हैं लॉ की नज़र में। यही तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, ठीक है। तो वो जो लीगल मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों ही लॉ की नज़र में अलग होती हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़। देखो लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द कंपनी। अगेन द सेम पॉइंट। देखो मैंने आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया था
कि जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, लेकिन कहाँ तक लिमिटेड होती है, जहाँ तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ तक आप अपना शेयर इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अगेन वही चीज़, अगर आपने आप जो है आप मेंबर है उसके और आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें हैं तो आपकी लाइबिलिटी केवल 10,000 रुपये तक ही है, उसके अलावा आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही है। ठीक है, जितना आपका शेयर कैपिटल होगा, जितना आपने मनी कंट्रीब्यूट करा होगा, आप केवल उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल होंगे। तो वही चीज़ कह रहे हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर कैपिटल। लिमिटेड है कहाँ तक, उनके शेयर कैपिटल के एक्सटेंट तक जो कि कंट्रीब्यूट करा गया है कंपनी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज फ्रेंड्स इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोट्स और लेके आती रहूँगी, आप लोगों को पूरे चैप्टर के नोट्स आप प्रोवाइडेड होंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइज, थैंक यू।